तुमने किसको वोट दिया था इस बार? ले पूछ तो मैं ऐसी रही हूँ जैसे रिजल्ट्स तुम्हारी वोटिंग वाले ही आए थे। इम्मी अभी तक अंदर है और मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आएगा, इसलिए बहुत सोच समझ के ना मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब अपनी पार्टी बदल रही हूँ। कुछ भी नहीं रखा है इम्मी में, वो अंदर खप रहा है, तुम लोग बाहर खप रहे हो। मैं मजीद खपने के मूड में नहीं हूँ और तरीक गवाए के लोटे हमेशा कामयाब रहे हैं। जहाँ देखो कि लोगों की 10 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, वहाँ पहुंचो और अपना ईमान बेच दो। मैं आज से इस गंजे और इसकी बेटी की पार्टी में हूँ। मैं असल में मरियम के इश्क में गिरफ्तार हो गई हूँ। जब से मैंने इस्मा बुखारी के मुंह से सुना है ना कि मरियम नवाज 700-800 रुपए वाले सूट पहनती है, ये सुन के मैं सोच में पड़ गई कि कहाँ पर पाकिस्तान में आज के टाइम 700-800 रुपए के लॉन के सूट मिलते होंगे। और उन्होंने लॉन के आम जो हम 500-600-700-800 का जो जोड़ा बाजार में मिल रहा होता है उसको सिला के वो पहन लेती है। अल्लाह माफ करे, कभी गलती से खादी सना सफीना अलकरम वगैरह खोल के देख लूं तो फौरन बंद करना पड़ता है। 30-30 हजार के लोन के सूटों के जमाने में बीबी आखिर कहाँ से इतने सस्ते कपड़े ला रही है। अब क्योंकि मैंने इनकी पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस औरत की वकालत करूं। देखो मरियम जो कपड़े पहनती है ना वो वाकई में 700-800 रुपए वाले ही हैं, लेकिन इसने खरीद के स्टॉक तब कर लिए थे जब 15-20 साल पहले इन पर सेल लगी थी, और अब वो स्टोर किए हुए कपड़े निकाल के सिलवा के पहन रही है। नहीं सिलवा भी नहीं सकती बेचारी, क्योंकि कपड़े सिलाई का ही कम से कम 1000 रुपए है। पर तुम लोग क्योंकि हासिदीन में से हो, हेटर्स गना हेट, तो तुम लोग कहोगे कि सना जो लॉन के सूट वो पहनती है वो तो लेटेस्ट कलेक्शंस में से होते हैं। तो चलो फिर इस बात को मान लो कि मरियम के स्टाइलिस्ट जो हैं वो लोग महंगे कपड़े खरीद के लाते हैं, लेकिन जब मरियम बाजी पूछती है कि ये कितने का है तो वो कहते होंगे कि 700-800 रुपए का है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मरियम महंगा जोड़ा पहने। तुम लोगों की तरह सफाक थोड़ी है वो, भाई उसको पैसे की कदर है। बेशक चोरी का पैसा है पर मेहनत से पैसा चोरी होता है। तुमने कभी चोरी करने की कोशिश की है? तुम्हें क्या पता हो चोरी कितना मुश्किल काम है। और फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि लोग इस बेचारे को ट्रोल कर रहे हैं। पिक्चर्स पता नहीं किधर किधर से निकाल के दिखा रही है कि ये देखो गुच्ची के जूते 3,26,000 के पहने हुए इसने, ये पराठा के लाखों के जूते पहनती है, फेंटी की शॉल जो कि 3,31,000 की है ये वो पहनी हुई है इसने, ये वाला सूट देखो 60,000 रुपए का है, ये गुच्ची का एक और जूता, इतने ब्रांड्स पहनती है, ये कहाँ से 700-800 वाले सूट पहनती होगी। देखो मेहनत कर, हसद ना कर। अब तुम गरीबों के पास ना पैसा है, ना तुम्हारे पास स्टाइल है, ना शौक है, ना ऐसे ढीठों वाला कॉन्फिडेंस है। तुम्हें क्या पता हो अच्छे कपड़े पहनना कितना जरूरी होता है। तुम लोग कभी तुर्की गए हो? नंबर अहमद के नॉवेल्स की बात नहीं करी मैं। वहाँ से बाहर निकल के तुम कभी सच में तुर्की जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें हर कोने खुदड़े में फेक गुच्ची, लुई वटान, प्राडा, YSL, डियोर, शनेल बिकते मिलेंगे। ऐसे औलो किस्म की कॉपी होती है ना, वो देख के असल में और नकल में फर्क ही नहीं पता चलता। मैंने सड़कों पे शनेल और गुच्ची बिकते हुए देखे हैं। तो जब मैं 2 साल पहले तुर्की गई थी ना तो मरियम ने मुझसे वहां से मंगवा लिए थे बहुत कुछ। ये सब इसके जूते वूते बैग्स वगैरह सब फेक हैं, मैं लेके आई थी। ना सिर्फ इनके ये चीजें फेक हैं बल्कि मरियम बाजी का मुंह भी फेक है, उसमें लगी बोटॉक्स भी फेक है, इनको पढ़ने वाले फोर्ट्स भी फेक है, इनकी गवर्नमेंट भी फेक है, सब कुछ फेक है। किसी पे भरोसा मत करो। मुझे याद है हमारे स्कूल में ना एक टीचर होती थी जिसने क्लास में अपने खसम और बच्चों की कहानियों के अलावा कभी कुछ नहीं सुनाया, ना वो कभी हमें पढ़ाती थी। लेकिन जब भी किसी इवेंट में जाना होता था जहाँ पे हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करना होता था ना, उसको आगे भेज देते थे। क्यों? क्योंकि उसकी ड्रेसिंग बहुत ग्रेसफुल होती थी। उसने बड़े बच्चों को बोर्ड में फेल करवाया, लेकिन कम से कम बंदी स्टाइलिश थी। इसीलिए मैं कहती हूँ छोड़ दो मुल्क की फिक्र करना। मुल्क पहले भी अल्लाह चला रहा था और आगे भी वही चलाएगा, क्योंकि हम लोगों से ये चल नहीं रहा। खूबसूरत लोगों को वोट दो। फिर क्या हो गया, लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। हमारी चीफ मिनिस्टर तो गुच्ची से नीचे बात ही नहीं करती। तुम लूजर्स को क्या पता हो खाड़ा ही क्या तुम लोगों ने जिंदगी में। मैं यहाँ तक मरियम की वकालत कर रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हर किसी को शौक होता है अच्छा पहनने का, अच्छा लगने में कोई हर्ज नहीं है। फिर मैंने देखा मरियम ने मरी के किसी स्कूल में बच्चों को मैकडॉनल्ड्स के मील्स भिजवाए हैं और PMLN के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उनको ट्वीट किया गया। ये लोग कहते हैं इन्नी इसराइली एजेंट है, लेकिन इसराइली प्रोडक्ट्स तो ये लोग खरीद के फलस्तीनी मरवा रहे हैं। एक तो चलो मील्स खिला दिए, ऊपर से उनकी वीडियो बना के अपलोड भी कर दी है। दैट्स रिडिकुलस। मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया मरियम बाजी ने, जिसको ट्विटर पे ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करना बहुत जरूरी था। लेकिन मरियम बाजी, If you want me to be on your side, you can't act like a moron. थोड़ा सा दिमाग आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। I know it will hurt a little. थोड़ी सी प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेंगी। स्कूल में जाना बंद करना होगा। वहाँ पे कोई मुझ जैसी बच्ची तुमसे टकरागी ना तो फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा। पब्लिक इंटरेक्शन जरा कम ही रखो। इज्जत करवानी है तो फिर छुप के रहो जरा। खैर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो जमाने गए जब मुसलमानों पर हुकूमत करने वाले मुसलमान आखिरत के लिए पर्पस के लिए होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन वाला टाइम गया। अब के पॉलिटिकल लीडर्स गुची प्राडा से नीचे की बात नहीं करते। तुम लोग जब तक हाथ पे हाथ बैठ के लीडर्स ढूंढते रहोगे, यूं ही खुआर होते रहोगे। अपने घर के टिड्डों को इस्तेमाल में लेके आओ इससे पहले कि वो तुम्हारी और मेरी तरह यूजलेस पीस ऑफ क्रैप बन जाए। और चलो भाई मरियम बाजी का पीछा छोड़ दो और जाके अपने अपने काम करो। मेरी मरियम को कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं खुद तुम्हारे घर में घुस के तुमसे लड़ूंगी। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।